गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुनीता राखा, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, सीता, ये जो भी नाम है व्यक्तियों के, वो संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा जैसे वस्तु, कोई भी वस्तु है, मेज, कुर्सी, पुस्तक, ये सारी चीज़ें संज्ञा में आती हैं। और इसके अलावा स्थान, जैसे कोई भी किसी भी स्थान का नाम है, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, दौसा, ये सभी स्थानों के जो नाम हैं उनको हम संज्ञा कह सकते हैं। इसके अलावा भाव जैसे हमारे मन में उठने वाले जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनको हम भाव बोलते हैं। जैसे क्रोध, घृणा, हर्ष, ये सभी भाव हैं, तो इनको भी हम संज्ञा कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं संज्ञा के उदाहरण। जैसे राम पढ़ता है, राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसे संज्ञा कह सकते हैं। इसके अलावा ताजमहल सुंदर इमारत है, तो ताजमहल एक इमारत का नाम है, तो ताजमहल यहाँ क्या है, संज्ञा है। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर एक स्थान का नाम है, इसे हम संज्ञा कह सकते हैं। अब आगे देखिए, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में तो है किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति की बात हो रही है, उदाहरण देखो, जैसे सोहन खेल रहा है, सोहन खेल रहा है। सोहन एक व्यक्ति का नाम है, इसकी यहाँ बात हो रही है, सोहन क्या काम कर रहा है, सोहन खेल रहा है, तो सोहन क्या है, यहाँ संज्ञा है। दूसरा है रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, तो रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, तो ये भी एक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है उदयपुर एक पर्यटन स्थल है, तो उदयपुर एक स्थान का नाम है, तो हम इसे क्या मानेंगे, उदयपुर को संज्ञा ही मानेंगे, क्योंकि ये एक स्थान विशेष का नाम है, एक विशेष स्थान है जिसकी बात हो रही है, जो कि एक पर्यटन स्थल है। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण, इसके संज्ञा के भेद कितने होते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।